कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, तो देखिए मान लो ये है आपके पास CH3 COOH, ये आपका डिसोशिएट होता है CH3 COO माइनस और प्लस H प्लस। ठीक है। ली चटेलियर प्रिंसिपल पता है? ली चटेलियर प्रिंसिपल पता है? अभी तो पढ़ाया है। क्या कहता है वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पर अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड होता है जिससे कि जो आपने इफेक्ट जनरेट किया है उसको वो नलीफाई कर सके। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी तरीके से इस इक्विलिब्रियम में बाहर से H प्लस डालने लगूँ, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में बाहर से H प्लस डालने लगूँ तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चलेगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? ये इक्विलिब्रियम आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, CH3COH है जो 4-5% डिसोशिएट हो चुका, मान लो 5% डिसोशिएट हो चुका है, और उसने बनाया है CH3CO माइनस और H प्लस, ये बन चुका है। अब मैं इसमें बाहर से एसिड डालने लगता हूँ, मान लो HCl, तो HCl जो मैं डाल रहा हूँ उसने H प्लस आयन जनरेट कर रहा है वो, तो उसकी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है ये किस डायरेक्शन में अपने आप को प्रोसीड करेगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में, क्योंकि जब हम एसिड डालेंगे तो हम H प्लस की कंस्टिट्यूशन को बढ़ा रहे हैं और इक्विलिब्रियम H प्लस की कंस्टिट्यूशन को वापस घटाने की कोशिश करेगा जिससे बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो अभी जो हम कह रहे थे कि CH3COH 5% डिसोशिएट हुआ है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने पे इसका डिसोसिएशन 5 से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम जिसमें अगर आप कोई कॉमन आयन आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो, जैसे कि या तो आप CH3CO माइनस ऐड करो या H प्लस ऐड करो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाता है। अभी हमने देखा ना कि 5% से कम होकर 4 या 3 हो जाएगा, तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो गया क्योंकि आप बाहर से H प्लस डाल रहे थे। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। स्टेटमेंट लिखिए इसका। The phenomena of suppression, the phenomena of suppression of degree of dissociation of a weak electrolyte by the addition of another electrolyte containing a common ion is known as common ion effect. Containing a common ion is known as common ion effect. For example, for the dissociation of CH3COH, ये लिखिए इसमें नेक्स्ट टाइम लिखिए द डिसोसिएशन ऑफ CH3COH will be decreased by the addition of
बाय द एडिशन ऑफ, किस किस से डिक्रीज हो जाएगा, क्या 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 ऐड कर दूं मैं यहाँ पर, इस इक्विलिब्रियम को अगर मुझे सब इसका डिसोसिएशन डिक्रीज करना है तो मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ बताइए। क्या चीज़ ऐड करने से ये डिसोसिएशन, ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी, मुझे ये जानना है। H+ वाले, और भी कुछ कर सकता हूँ? 2 आयन है ना इसके पास, तो एक ये आयन है, एक ये आयन है, कि तो केवल H+ का बता है, या फिर जिसके पास CH3CO- हो। दैट मीन्स आप उसमें H+ डाल दो या फिर उसमें CH3CO- डाल दो, ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी। इन दोनों में से कोई भी आप आयन डालते हो तो डिसोसिएशन आपका कम हो जाएगा। लिखिए, द डिसोसिएशन ऑफ CH3COH विल बी डिक्रीज्ड, द डिसोसिएशन ऑफ CH3COH विल बी डिक्रीज्ड by the addition of CH3CO-, by the addition of CH3CO-। CH3CO- आप कैसे डालेंगे? अगर आपको इस इक्विलिब्रियम में डालना है CH3CO- तो क्या डालेंगे उसमें? CH3CO, यस, हाँ। अरे कुछ तो बोला करो भाई, चुप बैठने के लिए आए हो यहाँ पे। पिछले 10 मिनट में मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हैं। उन 10 में से 8 तो उसने जवाब दे दिए हैं। लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए CH3CONA, CH3COK। CH3CO- चाहिए तो आप CH3CONA डाल लो, CH3COK डाल लो, ब्रैकेट क्लोज। और by the addition of H+, और by the addition of H+, by the addition of H+, अगर आपको H+ डालना है तो आप क्या डालेंगे? यस, हाँ, लिखिए ब्रैकेट में HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा, comma, the dissociation of CH3COH, the dissociation of CH3COH will be decreased, the dissociation of CH3COH will be decreased, will be decreased, will be decreased। ठीक है, इसको मैं ये 2 न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर HCOH। तो आपको दिया हुआ है HCOOH, यहाँ पर ये बनाएगा HCOO-, ए पार्ट मैं भी काम पे कर रहा हूँ, और प्लस आपका H+। इसका आपको K दिया हुआ है, यहाँ पर आपको K दिया हुआ है HCOOH का, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हैं 4 × 10⁻⁻5, इतना आपको ये दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, हाँ बताओ कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है इसकी, तुम बताओ। हाँ 0.1 मोलर, 0.1 मोलर आपको इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। आपको अल्फा निकालना है, एज्यूमिंग वही 1 - अल्फा को 1 मानते हुए, तो अल्फा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर के अंदर KA/C, इससे निकाल लेंगे तो कितना आपका आ रहा होगा, ये 4 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻1, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2। और अल्फा अगर आपको चाहिए परसेंटेज में, तो बताइए ज़रा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हैं कितना 2%। यस, थोड़ा तेज़ बोला करो, हैव ए कॉन्फिडेंस। पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, या बैठने आए हो, पढ़ने आए हो ना, तो एनर्जेटिक रहो ना, वैसे बोलो अच्छे से। शांत शांत से ऐसे बैठ रहे हैं, पता नहीं कहाँ ऐसे जाके बैठ गए हैं, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं क्या। चलिए अगला देखिए HCOH। अब यहाँ पर अगले केस में यहाँ पर क्या है, अगले केस में यहाँ पर कह रहा है कि जो 0.1 मोलर HCOH का जो डिसोसिएशन उसे चाहिए जब उसमें पहले से 0.01 मोलर HCl पड़ा हुआ है, जब उसमें पहले से 0.01 मोलर HCl पड़ा हुआ तब इसका डिसोसिएशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCOH है आपका, यहाँ पर HCOO- है और प्लस आपका H+ है। Ka की वैल्यू यहाँ पर क्या है
के की वैल्यू आपकी 4 × 10⁻⁻5 है। अब जब आप यहाँ पर इनिशियली देखेंगे, इनिशियली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 0.1 मोलर है और यहाँ पर ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, 0.01 है, ये पहले से यहाँ पर इतना है। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर 0.1 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्या लिखूंगा, अल्फा। तो यहाँ पर तो अल्फा डैश लिख लेता हूँ, अल्फा डैश लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका 0.1 माइनस की 0.1 अल्फा डैश इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूँ बताओ पार्थ, हैं तुम बताओ। 0.1 अल्फा डैश 0.1 है ना, हाँ 0.1 अल्फा डैश लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, हाँ 0.01 प्लस के 0.1 और यहाँ पर अल्फा डैश, ये ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा आपका बहुत कम होने वाला है, अल्फा डैश आपका बहुत कम होगा। तो ये जो वैल्यू है देखिए अल्फा आपका यहाँ पर देखो तो अल्फा कितना है 0.02, यहाँ पर अल्फा आपका कितना है 0.02, इतना है ना 0.02 है। अब यहाँ पर हम कह पता है कि अल्फा डैश और भी छोटा आएगा, तो 0.1 × 0.02 से भी छोटी चीज़, ये जो चीज़ बनेगी इसको मैं इसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 0.1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका 0.1 अल्फा डैश आई है। अब यहाँ पर ये जो बनेगी ये भी काफ़ी छोटी बनेगी, है ना, तो इसको मैं यहाँ पर 0.01 लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए के कितना है आपका 4 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू 0.1 अल्फा डैश इंटू 0.01 और डिवाइड बाय आपका 0.1। ठीक है, 0.1 से आपका 0.1 कट जाएगा, ये क्या है 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 से इधर कटेगा 10⁻³ बच जाएगा। तो आपका हो जाएगा अल्फा डैश आपका हो जाएगा 4 × 10⁻³ दैट मीन 0.004 और अल्फा डैश अगर आप परसेंटेज में चाहिए तो कितना हो जाएगा 0.4%। पहले अल्फा कितना था 2% और अब कितना हो गया 0.4%, तो अल्फा आपका डिक्रीज हो गया। इसी को वो कह रहा था कि अगर कॉमन आयन पहले से प्रेजेंट है या आपने इक्विलिब्रियम पर डाल दिया तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम आएगा। यही होता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसको लिखिए कैसे होता है।
गया 1 साल है। मिस कौन है? सुमेधा। ये सारे क्वेश्चन कर लिए क्या? हो गया? ये लिख लिया सबने? चलिए आगे पढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में डाउट है? अगर डाउट है तो पहले इनको लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस में डाउट है? यस नो कुछ तो बोला करो भाई। हाँ यस कुछ तो बोलो, कुछ पता कैसे चलेगा भाई क्या चल रहा है क्लास में? ऐसे ऐसे मतलब ये अननोन रेस्पॉन्स क्यों है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, जब एक एक को टारगेट कर रहा है हाँ नो ना बोल रहा है।